हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारती एयरटेल एलटीडी शेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर की। तो यहाँ पर दोस्तों आप शेयर का करंट प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पर 1000 को टच कर गया है। अगर मैं इसके पिछले 5 ईयर की बात करूं शेयर की, तो यहाँ पर आपको इसके 5 ईयर में रिटर्न देख सकते हैं। करीब करीब 250% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टरों को अच्छा पैसा बना के दिया है। दोस्तों, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको कंपनी का फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो दोस्तों इस पे आप चार्ट को एक नजर देख सकते हैं। आपको चार्ट अपसाइड का मूवमेंट लगातार करते हुए नजर आ रहा है। अगर बीच बीच में करेक्शन आता है दोस्तों किसी भी शेयर में, तो शेयर में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है उस शेयर को खरीदने की। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन आया, बाउंस बैक करा, करेक्शन आया, बाउंस बैक करा, और आपको ऐसे लगातार अपसाइड की रैली करते हुए नजर आया है। बीच में जब दोस्तों यहाँ पर जियो आया था, तो इस शेयर की अगर हम बात करूं तो लोगों ने लगभग ये मान लिया था ये कंपनी मार्केट से आउट हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने बाउंस बैक करा, जियो को कड़ी टक्कर दी। अगर अभी की बात करें तो जियो और एयरटेल कस्टमर बेस पर इक्वल है, यानी कि बराबर कस्टमर बेस बनाकर इन दोनों ने रखा हुआ है। दोनों अपने अपने अगर जियो कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में तो दोस्तों वो है भारती एयरटेल, अभी भी कॉम्पिटिटर बना हुआ है। अगर हम बात करें कस्टमर की तो लगभग लगभग दोनों के पास 50-50% के कस्टमर दोनों ने गेन करें। अगर मैं इसके नंबर की बात करूं कंपनी के, तो आप इसके नंबर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो करीब करीब 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ 5,86,201 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पर अभी 1,000 रुपए की प्राइस को इसने टच करा है। अगर हाई की बात करूं तो 1,046 रुपए हाई लगाया है और 736 रुपए का इसका लोअर रहा है। और बुक वैल्यू की यहाँ पर देखें तो 138 रुपए की इसकी बुक वैल्यू रही है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की तो दोस्तों इसका 73% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 12% का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। फेस वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की है। दोस्तों, इस पर अगर हम कर्ज की बात करें तो 2,17,000 करोड़ का इस कंपनी पर कर्ज है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर इसका 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके पास केस यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके शेयर गिरवी की बात करें तो इसने कोई भी शेयर अपनी गिरवी नहीं रखे हैं। अगर हम इसके अर्न पावर की बात करें तो 9.23% की इसकी अर्न पावर है। रिटर्न ऑफ पर ईयर यानी कि करीब करीब 20% का रिटर्न ये अपने निवेशकों को देती है कंपनी। अगर हम इसके इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप इसके इन्वेस्टर को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास दोस्तों अभी भी 50% से ऊपर की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास बनी हुई है। FII की बात करें तो यहाँ पर 21%, DII की बात करें तो करीब 20%। इसमें दोस्तों सबसे अच्छी चीज यहाँ पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी इसमें 0.12% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की भी रही है। दोस्तों, अगर हम पब्लिक सेक्टर की रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 3.53%। और दोस्तों अदर सेक्टरों से भी इनकी हिस्सेदारी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह और अन्य चीजों से भी 0.04% अदर सेक्टर से इन्होंने रेस करा हुआ है। और हम इसकी देखें दोस्तों 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग 56% की थी, जो जो यहाँ से थोड़ी घटकर अभी 54% की हो गई है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है इसकी FII की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी हुई है, जो यहाँ पर 17% की 2020 तक थी, उसको बढ़ के 21% अभी हो गई है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। आपको दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिले हैं। अगर मैं क्वार्टर टू की बात करूं तो यहाँ पे
2100 करोड़ का यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ सेल्स की बात करूं तो दोस्तों आपको पिछले 3 क्वार्टर में आपको इक्वल नंबर ऑफ सेल्स इसकी देखने को मिलेगी। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसको मार्च 23 में 4000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो लगा फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में इतना इसको नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इस कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 1500 और सेकंड क्वार्टर में 2000 क्वार्टर, यानी कि इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट कंटिन्यू है। इससे पहले अगर हम बीच में बात करें 22 में, तो 22 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2400 करोड़, 2900 करोड़, 26 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है जिस कारण इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं इसको कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो कंपनी खराब हो गई है। कंपनी के अगर एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर या ईयरली कभी खराब जाता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई, तो वो कंपनी बाउंस बैक भी करती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर इसका अगर प्रॉफिट देखिए तो आपको -34 करोड़, अगर इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर इसका 1350 का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम इसके ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ईयरली प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर इस कंपनी के एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर अगर खराब जाते हैं तो कंपनी इससे खराब नहीं हो जाती। ईयरली प्रॉफिट यहाँ पर आपको देख सकते हैं मार्च 2022 का प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों 8305 करोड़ का रहा था। 2023 में यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हैं बढ़कर 12000 करोड़ हो गया है। और इस साल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये 10000 करोड़ के पार पहुंच गया है। दोस्तों अगर हम इसके जिस पे जो कर्ज है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, इसका पॉइंट दोस्तों इसकी हम अगर बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्च 2023 तक ये बढ़कर 2,26,000 करोड़ का इस पे कर्ज हो गया था, जिसको कंपनी ने कम करा है इस क्वार्टर में 2,70,000, यानी कि कंपनी ने जो भी अपना प्रॉफिट करा था उसका रीपेमेंट करा है। एक यही कारण है जिस कारण इसका प्रॉफिट क्वार्टरली सेल्स में आपको कम दिखा है। तो उसमें बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी की, वो अपने प्रॉफिट को भी कंटिन्यू करती है और अपने कर्ज को भी निरंतर कम करने की कोशिश करती है। तो इससे दोस्तों क्या होता है, इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इस इंक्रीज होती है धीरे धीरे। अगर हम इस कंपनी की बात करें, अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, जिससे मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, और इसका कॉम्पिटिटर केवल एक ही है दोस्तों, ये इसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर इसके हम कॉम्पिटिटर की बात करें, जियो जो दोस्तों अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जियो एक इसके लिए मेजर कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें 55 एयरटेल और 45 एयरटेल और 55 अगर जियो है अगेंस्ट, उसका मेजर कारण है दोस्तों इस कंपनी पर अभी भी 2,17,000 करोड़ की डेट है। दोस्तों यही एक मेजर कारण है कि ये 5% अभी भी जियो से बिलो यानी कि पीछे है।